देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार कानपुर रेलवे स्टेशन, जिसमें लगभग 3 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। उसके बाद 280 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से उनका आवागमन होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र और कानपुर शहर हमेशा से संवेदनशील रहा है। ये रेलवे विभाग ने भी माना है कि कानपुर सेंट्रल जो है एक संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। ऐसे में जो यात्री हैं, जो लोग हैं, वो कितना कानपुर रेलवे स्टेशन सुरक्षित है, क्योंकि तमाम जो आतंकवादी तार है वो भी कानपुर शहर में जुड़े रहे हैं। इस वक्त हम कानपुर के 1 नंबर गेट से एंट्री करेंगे और जानेंगे। ये आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये जो है वो मेन गेट है, जहाँ पर 1 नंबर से गेट से लोग जो अन्य जन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इंटर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी है। इसके बाद जो साधारण सीढ़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएंगे, एक ऐसे रास्ते के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो गुप्त रास्ते हैं कानपुर सेंट्रल में इंटर करने का, जहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। और हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गुप्त तरीके से हज़ारों लोग जो यहाँ से सफ़र करते हैं। आखिर तमाम तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो जीएसटी चोरी को लेकर के हो, तमाम अवैध गतिविधियाँ हैं, वो यहाँ से संचालित की जाती हैं। पूर्व में भी इस तरीके के खुलासे हुए हैं। ये रास्ता हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से भी चाहेंगे चलें। ये जो रास्ता है हम आपको दिखाएंगे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता है। और अधिकतर हम आपको बता दें, क्योंकि हमेशा रेलवे विभाग सुरक्षा की बात करता है, तो ऐसे में जो सुरक्षा के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नज़र आते हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो रास्ता है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता है। अभी हम काफ़ी समय से हम और हमारे सहयोगी खड़े थे, जिन्होंने देखा था कि दर्जनों लोग जो है यहाँ से इंटर कर रहे थे। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ये गुप्त रास्ते जो है लोग इनका सहारा आखिर क्यों लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, वो बना हुआ है। और प्लेटफॉर्म जो 1 नंबर गेट है वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग इंटर होते हैं। तो ये देखिए, ये जो रास्ता है वो आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता ये आया है जहाँ से ये लोग जो है आते हैं और उसके बाद यहाँ से इंटर करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप रास्ता सुनसान रास्ता है। आप सोचिएगा, ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। लेकिन एक रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के रास्ते का जो प्रयोग आखिर लोग क्यों करते हैं। कि इससे पहले भी चाहे वो जीएसटी की बात रही हो, तमाम तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित पाई गई थी। तो इसको लेकर एक रेलवे प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल भी है। ये देखिए, ये जो पूरा रास्ता है वो यहाँ पर आया है और अभी देखिए यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी या इस तरीके की चीज़ें नहीं है। ये हम एक रास्ते की बात कर रहे हैं। इस तरीके के कानपुर सेंट्रल पर आने के कई रास्ते हैं, जिससे पहले चाहे वो अवैध रूप से जो माल है वो ले जाया जाता हो। अब आप देखने का प्रयास करिए, ये देखिएगा, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से ये कितना सकरा रास्ता है। यहाँ से आप निकल भी नहीं पाएंगे। और ये रास्ता किस तरीके से लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये निकलने का रास्ता नहीं, लेकिन इसके बाद भी तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ से इंटर करते हैं। तो आखिर इस तरीके के जो रास्ते हैं, इसको आप देख सकते हैं, पाइप है उसको टेढ़ा कर दिया गया है और इस रास्ते का तमाम सारे लोग प्रयोग करते हैं। आखिर क्या कारण है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के जो रास्ते हैं वो जानकारी में आए थे, क्योंकि जीएसटी विभाग की भी लगातार जो है कार्रवाई है वो होती थी। उसके बाद तमाम जीएसटी चोरी का जो माल है वो कहीं ना कहीं दिखाया। तो ये एक जो रास्ता मैंने दिखाया है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस तरीके के कानपुर सेंट्रल पर आने के तमाम जो है ऐसे रास्ते हैं जो कानपुर सेंट्रल पर आते हैं। और तमाम तरीके की जो अवैध गतिविधियाँ हो, चाहे वो अवैध वेंडर की बात की जाए, चाहे वो जीएसटी चोरी माल की बात की जाए, या तमाम और भी अन्य चीज़ों की बात की जाए, तो ये एक कानपुर रेलवे प्रशासन पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के जो रास्ते हैं वो आखिर जो है किसका इंतजार कर रहे हैं, ये आखिर क्यों खुले हुए हैं और लोग इसका सहारा क्यों लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे के जो रास्ते हैं उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम जहां पर पहुंचे हैं, ये कानपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने का रास्ता है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये जो है मेन रोड से 1 नंबर प्लेटफॉर्म जाने का रास्ता है, जहां पर जो माल गोदाम है, तमाम जो गाड़ियां आती हैं उनमें माल यहां से लादा जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो गेट है, आप समझिए गेट तो लगा है, आप ये देख पा रहे होंगे, लेकिन ये देखिए,
केवल सिंगल गेट है। तो ये कानपुर रेलवे की जो सुरक्षा है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और ये जो बाउंड्री है वो जमाने से बाउंड्री टूटी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है कि इस तरीके से तमाम जो गतिविधियां हैं, इस तरीके के जो रास्ते हैं वहाँ से होती है, लोग यहाँ से गुजरते हैं। एक बड़ी सुरक्षा का सवाल कानपुर रेलवे पर आने वाले यात्रियों के लिए कि आखिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आखिर जो है सुरक्षा को लेकर के कब आखिर जो है रेलवे प्रशासन जागेगा। जो गेट की तस्वीरें, ये दूसरा नंबर गेट है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो ये हालात है और ये तमाम आप देख सकते हैं माल गोदाम है, जो गाड़ियां रुकती हैं और उस पर जो है माल लादा जाता है। तमाम तरीके के, चाहे वो जीएसटी चोरी की बात हो, तमाम अन्य जो चीज़ें हैं चोरी को लेकर के, वो जो है लगातार प्रकाशित है, नज़र में आती रहती हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन इस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कानपुर रेलवे सुरक्षा के लिए कि इस तरीके का जो गेट आप देख सकते हैं, एक पल्ले का गेट है, उसके बाद ये पूरा रास्ता कोई भी इंसान 24 घंटे किसी भी समय जो है प्लेटफॉर्म पर इंटर कर सकता है। ये कानपुर रेलवे के लिए एक बड़ा सवाल बनता है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, हमारे राइट हैंड में हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं, वो जो तीसरा रास्ता है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वो गाड़ी भी खड़ी है, हालांकि अब क्या उसमें सही है क्या गलत है वो तो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये आम रास्ता है जहां से 24 घंटे जो लोग हैं वो यहां से गुजरते हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं वो आती हैं। लेकिन आप सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके का जो कानपुर शहर अति संवेदनशील स्टेशनों में गिना जाता है और एक बड़ी आबादी वाला शहर है जहाँ से 280 से गाड़ियाँ ज़्यादा यहाँ पर गुजरती हैं। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ 24 घंटे तमाम गतिविधियाँ रहती हैं। तमाम इस तरीके के पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, टैक्स चोरी की बात की जाए या और भी तमाम इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन इस पर किस तरीके की नज़रें रखता है, किस तरीके की कार्रवाई करता है। तो ये तीसरा गेट है जहाँ से जो लोग हैं वो बिना किसी डरे, बिना किसी उसके यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो ये तमाम यहाँ पर सामान जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार उनका आवागमन रहता है, तमाम जो गतिविधियाँ हैं उनका रहता है। चाहे वो अवैध वेंडर की बात की जाए, चाहे वो अवैध तरीके जो गैर कानूनी कार्य हैं वो इस तरीके के जो जगह हैं या इस तरीके के जो रास्ते हैं वहाँ से संचालित किए जाते रहे। इस तरीके की सूचनाएं पूर्व में भी जो है अधिकारियों को रही हैं। इस तरीके के यहीं से टैक्स चोरी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके की पहले कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कानपुर सेंट्रल के लिए कि इस तरीके का कानपुर सेंट्रल जहाँ पर 280 गाड़ियाँ संचालित होती हैं और 3 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं रोज़ाना सफ़र करते हैं, तो ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो जो है राम भरोसे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके का कानपुर जो सेंट्रल है उसको सुरक्षा को लेकर के आखिर जो प्रशासन है वो किस तरीके की कार्रवाइयाँ करता है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर। अब जहां पर हम पहुंचे हैं ये कानपुर सेंट्रल पर जाने के लिए प्रवेश द्वार, मेन जो है रास्ता है, प्रवेश द्वार है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन ये जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर कर्मचारी मौजूद नहीं है कि उनका बैग, कौन सारे लोग हैं जो बैग अपना इस पर चेक करा रहे हैं। उसके बाद तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट बैग चेक कराए हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये कानपुर सेंट्रल की रेलवे सुरक्षा है और जब पे ये प्रवेश द्वार है और यहीं से लोग एग्जिट हो रहे हैं और यहीं से लोग जो है एंट्री भी कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर वो जो है भगवान भरोसे है। तो एक बड़ा सवाल है कि मेटल डिटेक्टर मशीन तो लगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर केवल बैठे हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जो यात्री हैं जो सेंट्रल पर जाते हैं वो अपनी मनमानी, कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, वो जानते हैं, वो मेटल डिटेक्टर जो मशीन है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद तमाम यात्री हैं वो बिना मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किए बगैर बैग को इसी रास्ते से वो ले जाते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनको रोकता नहीं है, उनको चेक नहीं करता है। तो आखिर इतनी बड़ी चूक कानपुर सेंट्रल में किस लिए? जो सुरक्षा की बात हमेशा कानपुर सेंट्रल विभाग की तरफ से किया जाता है, लेकिन एक बड़ी चूक कानपुर सेंट्रल की तरफ से। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैग है वो जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी है या जो लोग हैं या जो कर्मचारी हैं वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से प्रवेश करेगा। ये जो नज़ारा है वो कानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए, और जो मेन द्वार है जहां से लोग यात्रा करते हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का वो नहीं। जो लोग जागरूक हैं वो जब नज़र पड़ती है तो इशारा कर देते हैं कि आपको यहाँ बैग जो है अपना चेक कराना है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको किसी प्रकार से कोई रोकने टोकने वाला। अब देखने वाली बात ये होगी
कि इस खबर के चलने के बाद आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जागते हैं या फिर नहीं। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।